So after discussion of chemical properties of group 13 elements, the next topic is anomalous properties of boron. And as we have already discussed that elements of second period, they have very small size as compared to the other members of that particular group. किसी भी ग्रुप में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है जो सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, चाहे हम एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल या फिर 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप हैज अ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, और ड्यू टू स्मॉल साइज इट हैज हाई IE वैल्यू एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी हम इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है प्रॉपर्टीज में, डिफरेंस इसकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक नॉन मेटल्स में ज्यादा मिलता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ empty d orbitals. These are the causes. So many times I have told you, and now these points you must keep in mind that due to these you can say causes, these first elements of you can say second period elements show anomalous properties from the other elements of their respective group. अपने अपने ग्रुप में वो अपने बाकी एलिमेंट से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करते हैं. अगर आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बेटा ग्रुप में आपके टेबल गिवन है, उस टेबल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, इफ यू गो थ्रू दैट तो आपको मिलेगा बोरॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेटली 2453 केल्विन, एंड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज 3923 अप्रोक्सीमेटली. तो इतने हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं बोरॉन के, जो आपको आगे या किसी भी पहले हमने जो किए हैं एलिमेंट्स उनके एस ब्लॉक में उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है. मोर ओवर इस ग्रुप के भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं इतने हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. 400, 500, 600 अप टू 900 की रेंज में आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा बाकी एलिमेंट्स का, उससे ऊपर नहीं है. तो दिस इज अ वेरी यू कैन से एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन दैट इट हैज very high melting and boiling point as compared to the other members of the group. So that is due to its you can say एक non metallic element है, और इसकी जो actually crystal packing है वो इतनी dense है, you can dense भी कह दो आपकी, मतलब बहुत ज्यादा strongly held है एटम्स बोरॉन के, तो जो क्रिस्टल या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इतनी इजीली ब्रेक नहीं होती. तो इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंडली it is harder than other elements. बाकी एलिमेंट्स से कंपैरेटिवली हार्ड सॉलिड है. बाकी जो ग्रुप में एल्यूमिनियम के बाद वाले हैं, गैलियम हो गया, इंडियम, थेलियम, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, whereas boron is a hard solid. तो हार्डर देन अदर एलिमेंट्स वो हम सबके लिए पढ़ चुके हैं. लिथियम भी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से हार्डर है, बेरिलियम ऑल्सो. सिमिलरली बोरॉन इज ऑल्सो हार्डर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप with very high melting and boiling points. Next thing is ये first एक हो गया anomalous nature, ये second हो गया. Third anomalous nature if we consider boron के जो compounds हैं essentially covalent है. Due to small size, all the compounds of boron are covalent in nature. बाकी जो ग्रुप में है वो आयनिक कोवेलेंट दोनों ही तरह के कंपाउंड्स मिल जाएंगे आपको, एल्यूमिनियम के केस में भी, बाकी एलिमेंट्स के लिए भी, बट all the compounds of boron are essentially covalent in nature. This is also important anomalous property of boron. Fourth is जो बोरॉन का ऑक्साइड है B2O3 and BOH thrice हाइड्रोक्साइड, ठीक है. बोरॉन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ही एसिडिक है नेचर में. आप जनरली ऑक्साइड का नेचर ही हमने किया है, हाइड्रोक्साइड वैसे है नहीं बुक में, बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस तो B2O3 इज एसिडिक ऑक्साइड. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ anomalous property of boron that its oxide is typically acidic oxide. बाकी आपको याद होगा एल्यूमिनियम, गैलियम, they are amphoteric in nature,
एंड उसके बाद वाले एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो ओनली वन ऑक्साइड इज एसिडिक। ये बेटा इनमें से 1 मार्क क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का थोड़ा सा माइंड में रखना। इफ इट इज आस्क्ड टू गिव एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13, तो यू हैव 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड Ga2O3। एसिडिक एक ही है P2O3, और बेसिक अगर पूछे जा रहे हैं तो वो भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वन इज दैट इंडियम ऑक्साइड एंड देन थेलियम ऑक्साइड। TLO सबसे ज्यादा बेसिक है अदरवाइज इन सारे ऑक्साइड्स में, क्योंकि Tl2O3 थेलियम का ट्राई ऑक्साइड से ज्यादा उसका मोनो ऑक्साइड स्टेबल है, विच इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू Tl2O3। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी, जो बोरॉन, इसका एक आप एसिडिक ऑक्साइड के लिए रिएक्शन भी देना है तो यू कैन राइट इट, B2O3 डिसॉल्व्स इन, अब एसिडिक ऑक्साइड है किसमें डिसॉल्व होगा, बेसिस में, बेसिस के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2BO2, Na2 सोडियम मेटाबोरेट, salt and water will be formed here. Sodium metaborate is formed when this is dissolved in water. ठीक है, तो दिस इक्वेशन यू कैन राइट। मैम बोर्ड विजिबल है? So this is how you can discuss acidic nature of boron trioxide or B2O3, or simply B2O3 dissolves in water to form acid. ये वाटर में डिसॉल्व होके एसिड भी मतलब प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली इस तरह से एसिड जो बनता है इसमें, यू कैन राइट इट लाइक दिस, BOH twice tetrahydroxoborate is formed where H positive ion जो है water में से, Excuse me मैम। Yes मैम, जो आपके लेफ्ट साइड है बोर्ड की मैम, वहां पर ब्लर है थोड़ी सी। क्या क्या? आपकी लेफ्ट साइड का जो बोर्ड का पोर्शन है वो थोड़ा ब्लर है। एसिडिक नेचर ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड है डिसॉल्व्स इन बेसिस टू फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट एंड वाटर। तो दिस सोडियम मेटाबोरेट नेम यू कैन आल्सो मेंशन। Next 5th property, BF3 BCl3, इसके जो हैलाइड्स है बेटा, they are you can say electron deficient molecules and they behave as a strong Lewis acids। तो ल्यूइस एसिड्स की तरह बिहेवियर तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी शो करता है, बट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, ठीक है, इसका जो है मतलब एज ल्यूइस एसिड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होगा ग्रुप में, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड एज ल्यूइस एसिड्स इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस, जिनमें कहीं पर ल्यूइस एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके कैटलिस्ट की फॉर्म में, बट जनरली कैटलिस्ट की फॉर्म में एल्यूमिनियम क्लोराइड ज्यादा यूज होता है। इफ यू जस्ट नोट डाउन, बुक में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई AlCl3 इज यूज्ड एज अ catalyst in various organic reactions, in NCERT back side में question है, तो that is because AlCl3 has a tendency to accept lone pair, तो lone pair accept करने की tendency की वजह से Lewis acid behavior वो show करता है, hence it is used as a catalyst। अब ये जो AlCl3 है बेटा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खुद में जब पूरी करनी होती है तो डाइमर्स बनाते हैं, हमने स्ट्रक्चर भी किया है, बट BF3 BCl3 है, इसके बाकी जो हैलाइड्स हैं वो डाइमर फॉर्म में नहीं होते, रादर दे एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर स्पीशीज, और इस तरह से वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करते हैं। अदरवाइज दे मतलब मिलते वो मोनोमेरिक फॉर्म में है, तो दे आर एसेंशियली मोनोमेरिक इन नेचर, दे डू नॉट फॉर्म डाइमर्स, whereas other halides, trihalides of other members of this group are dimeric in nature. Other trihalides are
लाइक AlCl3 हो गया या बेरियम ट्राइक्लोराइड हो गया, दे फॉर्म डाइमर्स। ये भी एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको मिलेगा कि बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स मोनोमेरिक रहते हैं क्योंकि बोरॉन का साइज स्मॉल होने की वजह से वो और अपने सराउंडिंग में एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता, whereas अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप देयर हैलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। मतलब दो AlCl3 के मॉलिक्यूल क्लोज आके एक डाइमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इससे वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन, हाइड्रोलिसिस जब होता है तो बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस से टेट्राहाइड्रोक्सो बोरेट कंपाउंड बनता है। मींस हाइड्रोलिसिस, इफ यू वांट टू राइट हियर सेंटेंस लेना, हाइड्रोलिसिस ऑफ boron compounds or boron halides, you can say hydrolysis of boron halides BCl3 हुआ या BF3 हुआ results in the formation of BOH4। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, नेम होता है टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेट। टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेट आयन जो बन रहा है एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन है, और इस आयन में ये जो बोरॉन है इसने 4 OH ग्रुप OH आयन होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बोरॉन अपने अराउंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये मतलब कंपाउंड बनाता है, विच इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैक्सिमम 4 तक ही ये कोवेलेंट बॉन्ड या इस तरह के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, वेयरएज एल्यूमिनियम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उनके जो हैलाइड्स हैं वो इस तरह के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम हैलाइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो स्पीशीज बनती है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स के साथ, वो उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से बोरॉन को यहाँ पे एक ड्रॉबैक मिलता है कि इट कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी और बॉन्ड फॉर्मेशन बियॉन्ड 4। sp3 हाइब्रिड स्टेट में ये 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 6 बॉन्ड बनाने के लिए sp3d2, 2 डी ऑर्बिटल्स एल्यूमिनियम यूज करता है, चाहे वो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, बट वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में ही वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर डोनेट करके sp3d2 हाइब्रिड स्टेट में ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसको, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखा होता है विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इतने बॉन्ड्स कोऑर्डिनेशन की वजह से बने हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में मतलब क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये स्पीशीज डोनेट कर रही है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इट इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट लोन पेयर, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं ना तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे AlCl3 कर लो, ये AlCl3 है, पर जैसे आपने इसको वाटर में डाला ये हाइड्रोलाइज हो जाता है इजीली, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। हाइड्रोलिसिस के टाइम पे होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो एक लोन पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर सकते हैं। यहाँ एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो नहीं है, बट पी ऑर्बिटल स्टिल एम्प्टी प्रेजेंट है यहाँ पर बोरॉन के पास, तो इट कैन एक्सेप्ट इन दैट ओनली, वो सिर्फ अपने पी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पर डी भी है। तो दिस इज द रीजन दैट बोरॉन कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 4, whereas एल्यूमिनियम और अदर मेंबर्स के वैसे ज्यादा टेंडेंसी यहाँ पर एल्यूमिनियम की है, बाकी कंपाउंड इतने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। एल्यूमिनियम कैन फॉर्म कंपाउंड्स अप टू 6, और इसी का रीजन है कि आपको बुक में रीजनिंग क्वेश्चन दिया है, BF6 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, whereas AlF6 नेगेटिव, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए एल्यूमिनियम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में, उससे बना है। ठीक है, तो ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ दैट कि एल्यूमिनियम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो जो यू कैन से ड्रॉबैक बोरॉन के लिए इसलिए बिकॉज इट डजंट हैव दैट मच डी ऑर्बिटल, है ही नहीं, सेकंड शेल का ही मेंबर है। तो दीज आर दी एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, 5-6 हैं ये प्रॉपर्टीज।
After this, beta, compounds of boron are given, but you no need to go for that because compounds अब delete कर दिए CBSE ने. So any doubt in 13th group elements? Any? All those you can say molecules in which the central atom does not have complete octet. Especially यहाँ P block में अगर हम देखें तो क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आपको मिले जनरली पी ब्लॉक में रहे ना, उससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में इतनी आयनिक कैरेक्टर्स आ गए कंपाउंड्स में, तो इन ग्रुप के कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो दीस टाइप ऑफ यू कैन से स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स आर said to be electron deficient molecules. Electron deficient molecules वो molecules हैं जिनके Lewis structure में central atom का octet complete नहीं होता, और इस वजह से इन compounds की tendency रहती है electron pair accept करने की. जैसे suppose BF3 में एक और आप fluoride ion से इसकी reaction करवाओ तो ये BF4 negative बना लेगा because it can easily accept that lone pair from fluoride ion. तो ये BF4 नेगेटिव बना सकता है, ये AlCl4 नेगेटिव बना सकता है इजीली, ये 6 तक भी जा सकता है उसको और क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करके. ठीक है, तो ये चीजें आपको मतलब ये जो नेचर हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, ये 14th ग्रुप में नहीं मिलेगा. इफ वी कंसीडर CCl4 है और अगर हम उसके आगे सिलिकॉन भी है, तो इन कंपाउंड्स में आप देखो ये भी कोवेलेंट है नेचर में एसेंशियली, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इनकी बिल्कुल नहीं है. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है. कार्बन ने अपने 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो इन 14th ग्रुप एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अकॉर्डिंग टू लुईस कांसेप्ट एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास होने चाहिए, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. अब आप आगे 15-16 ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, अपनी जो एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद उनके पास कुछ लोन पेयर बच रहे हैं. जैसे आप ये देखो, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, HF हो गया. इन कंपाउंड्स में क्या है, यहाँ एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, फ्लोरीन में यहाँ पर 3 लोन पेयर है. तो these kind of molecules which have extra electrons after completing their octet, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं ना ऑक्टेट, 3 बॉन्ड्स बना 3 शेयरिंग के बाद, ये इलेक्ट्रॉन इनके उस शेयरिंग में यूज ही नहीं हुए, एक्स्ट्रा पड़े हुए. तो ये वाले जो लोन पेयर्स हैं, these substances which have this kind of electron pair which are you can say remained after completing the octet, these molecules are called as electron rich molecules. तो 3 टाइप की स्पीशीज आपको पी ब्लॉक में मिल रही हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो उन पी ब्लॉक 13th ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं. 14th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बचा नहीं है कुछ भी कंप्लीट करने के बाद ऑक्टेट. और आगे 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं they have extra lone pairs with them. 15 ग्रुप में 1 बचेगा, 16 ग्रुप में 2 बचेंगे, 17 ग्रुप में 3 lone pairs बचेंगे. तो these molecules have a tendency to you can say donate that lone pair, but वो डोनेशन की टेंडेंसी ना बहुत कम हो जाती है इस ग्रुप में जाकर के. इन 2 ग्रुप्स के पास वो भी सबसे ज्यादा 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की. तो 13th ग्रुप एलिमेंट्स आर behaving as Lewis acids. 15th ग्रुप के कई कंपाउंड्स हैं जो Lewis bases की तरह बिहेव कर रहे हैं. अमोनिया इज अ बेस. अब अमोनिया बेस क्यों, आप अगर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट देखो तो अमोनिया के पास तो OH आयन ही नहीं. आपने अरेनियस एसिड एंड बेस किया कि अरेनियस एसिड वो एसिड है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, और अरेनियस बेस वो बेस है जो हाइड्रोजन या OH आयन को डोनेट करते हैं. अब इसके पास तो OH आयन है ही, और ये एसिड भी है, इनके पास भी हाइड्रोजन नहीं है. तब ये एसिड बेस हमने कैसे देखना है कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करो. इफ दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन दे विल बी बिहेविंग एज एसिड because they have a tendency to accept lone pair. Lone pair accept करने की टेंडेंसी होगी तो एसिड्स हैं, lone pair डोनेट करने की टेंडेंसी होगी तो क्या होंगे, बेस होंगे. तो 15th ग्रुप कंपाउंड्स बेसिकली दे आर Lewis bases. 13th ग्रुप कंपाउंड्स जनरली बिहेव एज Lewis acid. 14th ग्रुप एलिमेंट ना एसिडिक बिहेवियर ना बेसिक, कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल. तो ये एक थोड़ा सा जनरल आइडिया है जिसमें आपको पी ब्लॉक में देखो इतनी वर्सेटाइल कंपाउंड्स में भी वर्सेटिलिटी है, बिकॉज
nature of compounds depends on this number of electrons also. So after completing 13th group, next we'll discuss group 14 elements. First of all, the name of the elements: carbon, silicon, germanium, tin, lead. फ्लेवोरियम भी है बट अभी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो अप टू लेड यू नीड टू स्टडी दीज कंपाउंड्स और जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, लेड 82. ठीक है? तो इसके लिए भी एक मेमोरी एड इफ यू वांट टू नोट डाउन. केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स. फनी है थोड़ा सा बट इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज दीज एलिमेंट्स विद दिस नेम, विद दिस मेमोरी एड. केमिस्ट्री सर SIR सर हो गया, गिव्स सन की प्रॉब्लम्स. ओके, otherwise this carbon, silicon, germanium, tin and lead you can memorize by anything, but at least these two group in entire P block you must know the elements. Electronic configuration: carbon 6 atomic number, 1s2, 2s2, 2p2. अब obviously जो general outer shell configuration है, I am writing that will be ns2 np2. जो हमने 13th ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 np1 है. वन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन ग्रुप 14. तो अकॉर्डिंगली अगर हम नोबल गैस कोड में देखें तो दिस विल बी हीलियम 2s2 2p2. ये हो जाएगी आर्गन, सॉरी नियॉन 3s2 3p2. दिस विल बी आर्गन 3d10 4s2 4p2. टिन के लिए क्रिप्टन के बाद 4d10 5s2 5p2 एंड लेड. इसके बाद क्या आ जाएगा ज़ेनॉन. ज़ेनॉन के बाद ये 4f14 5d10 6s2 6p2. ओके, तो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स ऑफ. आगे फ्लेवोरियम के लिए 7p2 पे आ जाएगा but that is not given in your books. So in all these electronic configuration you can see that these all elements have 2 electrons in their outermost shell and 2 electrons p में है 2 s में. तो total number of valence electrons will be 4. So if it is asked to mention valence electron it will be 4. And if we consider ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंट शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दिस इज द रीजन दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट. तो दीज एलिमेंट्स आर टेट्रावेलेंट इन नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेट्रावेलेंसी 4 वैलेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. लेड के जो कंपाउंड्स है वो 2+2 आयन जो लेड का है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +4 स्टेट. थोड़ा सा पहले हम एटॉमिक साइज वगैरह कर लें, देन वी विल कम टू दैट ऑक्सीडेशन स्टेट. एटॉमिक रेडियस जी एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स विल बी स्मॉलर इन साइज. तो कार्बन का साइज बोरॉन से और छोटा है एंड इतने छोटे साइज की वजह से हम कहते हैं ना कार्बन इज और मोर ओवर टेट्रावेलेंसी. दीज एलिमेंट्स फिजिकल अगर हम देखें तो कार्बन इज अ कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल नॉन मेटल और इतनी अच्छी तरह से इन एलिमेंट्स में बॉन्डिंग रहती है क्योंकि ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, कार्बन की भी सिलिकॉन की भी, they are very you can say strongly held together और बहुत लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स या क्रिस्टल्स बनते हैं कार्बन के. आपको डायमंड्स मिलेंगे, ग्रेफाइट मिलेंगे, फुलरेंस मिलेंगे. ये एलोट्रोप्स हमें सिलेबस में भी पढ़ने हैं अभी. सिलिकॉन ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और इन इसी टाइप की स्ट्रक्चर की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ये ऊपर वाले भी, बट स्टिल बिकॉज ऑफ देयर टेट्रावेलेंसी
इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हर एक एलिमेंट अपने अराउंड 4 सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्डेड रहता है। कार्बन के केस में अगर हम डायमंड देखें, ग्रेफाइट देखें, तो दीज आर वेरी हाई मेल्टिंग सॉलिड्स ना। सिलिकॉन ऑल्सो हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये उनकी जो एक तो साइज छोटे हैं एज कम्पेयर टू दी अदर ग्रुप्स 1, 2 और 13 से कंपैरिजन करें। मोर ओवर टेट्रावेलेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो एटॉमिक साइज इज स्मॉलर देन ग्रुप 13 एंड व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। कोई भी यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर हम कहें कि एक्सेप्शन है तो वो नहीं है, क्योंकि वो पहला एक्सेप्शन गैलियम में आ गया। गैलियम के बाद जर्मेनियम में एक और प्रोटॉन जो आया, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज फिर ओवरकम कर जाता है उस शील्डिंग इफेक्ट वाले फैक्टर को भी। ठीक है, तो जर्मेनियम का साइज सिलिकॉन से बड़ा ही है। मतलब वहां पर जहां में एल्यूमिनियम गैलियम में एक्सेप्शन था ना, वो एक्सेप्शन यहाँ नहीं करना है, क्योंकि सिलिकॉन से जर्मेनियम का साइज फिर थोड़ा सा लार्ज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वन प्रोटॉन। तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज दैट इफेक्ट ऑफ पुअर शील्ड। ठीक है, तो स्लाइटली हायर मिलेगा आपको साइज, या एक्सेप्शन नहीं मिलेगी जो ग्रुप 13 में थी। तो साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Okay, next is ionization enthalpy. As these elements have smaller size as compared to group 13 elements, so their ionization enthalpy value will be higher than group 13. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू हाई है, सेकेंड उससे भी हाई है, थर्ड और भी, फोर्थ तो बहुत ही हाई है। तो दिस इज द रीजन दैट वेरी हाई एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप सोचो एक एक करके लूज करवाना है इन्होंने, तो 4-5,000 तक चली जाएगी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली अवेलेबल नहीं होती है रिएक्शंस में। दिस इज द रीजन दैट दीज एलिमेंट्स हार्डली फॉर्म केटायन इन +4 स्टेट। टिन का कैटायन फिर भी बन जाता है, लेड का भी बन जाता है, बट लेड का +2 वाला इजीली है क्योंकि उसके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी। तो बाकी एलिमेंट जो है वो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड से बनाएंगे, एक्सेप्शनली टिन एंड लेड के कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, बट वो भी ज्यादा नहीं है। बट तो बेसिकली आपको क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर वेरी हाई फॉर दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, तो दे हार्डली फॉर्म केटायन ना। मोरओवर फर्स्ट की भी अगर हम कंपैरिजन करें कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना भी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द ग्रुप 13। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसे पीरियड में चेंज होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ वी मूव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। और कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस ग्रुप में अदरवाइज हाईएस्ट है, 2 के अराउंड है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड बाकी एलिमेंट जो 13 से हम आगे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स, वो सभी के लिए। और अदरवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप कार्बन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन इज अदरवाइज वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन की वर्सेटिलिटी आप थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ चुके हो। उन सब के रीजन यही है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जो स्पेसिफिक है कार्बन के लिए। एंड ये भी एक बेटा इसमें अब आगे हम कार्बन में ही पढ़ लेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज में कि कार्बन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू कैटिनेट। कैटिनेशन की जो टेंडेंसी, चेन बनाने की, रिंग बनाने की, सबसे ज्यादा कार्बन में है। कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे आप समझ लो तो सिलिकॉन की भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट कार्बन जितनी टेंडेंसी किसी में नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। और कैटिनेशन टेंडेंसी डिपेंड करती है सिंगल बॉन्ड लेंथ पे, CC सिंगल बॉन्ड। जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू कैटिनेट, तो रीजन इज ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अगर हम ग्रुप 15 के बाद और 15, 16, 17 एलिमेंट्स में भी जा रहे हैं या इसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं नीचे ग्रुप में, तो ये सबसे मतलब हाईएस्ट है CC बॉन्ड पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम कंसीडर करें। तो दैट इज द रीजन दैट कार्बन essentially forms
long chains, rings like structure because of its very stable C bond length. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर नहीं करते हम कैटिनेशन के लिए, क्योंकि कैटिनेशन लॉन्ग चेन बनाना उसके लिए सबसे पहले सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ जरूरी है. अगर वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तभी एक मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर पाएगा. उसके बाद आती है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ना. तो हमेशा कैटिनेशन टेंडेंसी सिंगल बॉन्ड के लिए आपको रिलेट करनी है. नेक्स्ट इज melting boiling point. मैंने आपको बता दी, these group elements have characteristic high melting and boiling point as compared to group 13 due to their crystal structure जो है इनकी, because tetravalent you can say crystalline structures में exist करते हैं, जैसे आपने डायमंड का पढ़ा है कार्बन के केस में. और डेंसिटी भी as compared to 13th ग्रुप इनकी हाई है, और ग्रुप में डाउनवर्ड डेंसिटी इंक्रीज होती है बिकॉज साइज और मास जो वॉल्यूम का रेशियो है, मास ओवर वॉल्यूम रेशियो, वो रेशियो बढ़ता जाता है ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे. तो दैट इज व्हाई द डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एंड अदरवाइज इंडिविजुअल डेंसिटी देखो तो ग्रुप 13 एलिमेंट से ज्यादा डेंसिटी है. कार्बन के केस में 2 एलोट्रॉप्स की आपको डेंसिटी गिवन होगी, उसमें से डायमंड इज हायर इन डेंसिटी एज कंपेयर टू ग्रेफाइट. तो जी जनरल प्रॉपर्टीज तो इतनी है. उसके बाद मेन है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनका दैट इज +4. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो सारे एलिमेंट्स शो करेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ electrons present in outermost shell. So due to that maximum 4 bonds can be formed by these elements. उसके अलावा जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ये एलिमेंट्स, कार्बन कुछ केस में -4 स्टेट में भी चला जाता है जब कार्बन के साथ ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड रहते हैं. उस केस में हम कार्बन पे -4 चार्ज भी, मतलब ऑक्सीडेटिव स्टेट +-4 में चला जाएगा. -2 में भी है कार्बन अपने कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बट एनायंस नहीं बनाता. मतलब स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव सब शो करेगा कार्बन, बट उसके लिए आप ये नहीं कहोगे कि वो केटायन या एनायन बना रहा है. वो दोनों ही चीजें वो नहीं बनाता, एसेंशियली कोवैलेंट है. तो अदर स्टेट्स आर शोन बाय these group elements. -2 भी है कार्बन के लिए, -4 भी, बट बाकी एलिमेंट्स की टेंडेंसी माइनस में जो है वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन. मोस्ट कॉमन जो आपको मिलेगी दूसरी एक स्टेट वो लोअर एलिमेंट्स में मिलेगी, दैट इज +2. टिन एंड लेड, दे एसेंशियली फॉर्म कंपाउंड इन +2 स्टेट. जैसे लेड के आपको 2 ऑक्साइड मिल जाएंगे, PbO, PbO2. PbO में लेड +2 स्टेट में है, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे 2, तो PbO और PbO2 में +4. अगर हम कंपैरिजन करें इसका, PbO2 is used as a strong oxidizing agent. रीजन क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बिकॉज PbO2 की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे आपने किसी रिएक्शन में इसको यूज किया, ये अपने में से एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा. नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते ही एक ऑक्सीजन कम किया, कैसे फॉर्म में आ जाएगा? PbO फॉर्म में. तो वो नेसेंट ऑक्सीजन जो इसने रिलीज किया दैट कैन ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज, और यहाँ खुद ये स्टेबल हुआ, PbO2 से PbO में चला गया, क्योंकि इसकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 स्टेट लेड की ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4. तो दिस इज अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन गिवन इन योर बुक, व्हाई कंपाउंड्स ऑफ लेड इन +4 स्टेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज बिकॉज यू कैन नोट डाउन इट, लेड इन +4 स्टेट. पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोट कर लिया. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय each element which is equal to the number of valence electron +4. अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 से कम जो मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली है वो है +2. ठीक है. तो लास्ट एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ग्रुप में जितना नीचे जाओगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एंड +2 की जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. टुमारो विल कंटिन्यू विद दैट लेड कंपाउंड और टिन.